नए हफ्ते की शुरुआत और इस हफ्ते पूरी तरह से नजरें रहने वाली हैं इंडिया इंक कैसे क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर करता है। दरअसल इसके अलावा कोई बड़े इवेंट्स भी नदारत है, बेसिकली कह लीजिए। तो पूरी तरह से रिजल्ट सीजन पे फोकस करेंगे और उसमें भी खुलते ही दो इंडेक्स के हैवी वेट्स। थर्सडे को आया था इन्फोसिस बाजार बंद होने के बाद, और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक। इन दोनों नंबर्स पे खुलते ही हमें करना है रिएक्ट। दोनों का कंबाइंड वेटेज 16-17% के आसपास निफ्टी 50 में आपको नजर आएगा। इसके ऊपर इस हफ्ते जो नंबर्स है उसमें इंपॉर्टेंट कोई एचसीएल टेक, क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस ने अभी आएंगे डिटेल में उस पर बात करने, लेकिन दोनों के नंबर्स खासे डिसअपॉइंटिंग। तो एचसीएल टेक के नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, ये सब इस हफ्ते लार्जली फोकस में रहने वाले हैं। इस बीच बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हुआ है भारतीय बाजारों ने। लास्ट वीक बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो आपकी स्क्रीन पे पिछले 3 हफ्तों का हमारा प्रदर्शन, वीक ऑन वीक पिछले 3 हफ्तों से हम उछाल दिखा रहे हैं, बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। और इनफैक्ट थर्सडे का जो यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, स्ट्रेट 9th ट्रेडिंग सेशन था जब हम उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। इस तरह का मोमेंटम इंडियन इक्विटीज ने पकड़ा हुआ है। ऐसे में क्या आज 10वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा मजबूती का, या ये हफ्ता बैक टू बैक 4th स्ट्रेट वीक होगा जब मजबूती डिलीवर करेंगे इंडियन इक्विटीज? ये तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन कैसे प्लेस्ड है, करना क्या है, उस पर सुबह सुबह कर लेते हैं फोकस। एक दिक्कत की बात यह है, ये अब तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑफिस आ रहे जा रहे थे। इस हफ्ते बस दिक्कत ये होगी कि 5 दिन कामकाज करना है। इस हफ्ते का अगले हफ्ते भी ऐसे ही रहेगा, है ना? उसके अगले वाले में सीख रहेगा, तब तक पता नहीं क्या हाल होगा। सबसे बड़ी चिंता थी वीकेंड के दौरान यही कि 5 दिन पता ही नहीं, 3 दिन पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है मूव कर लेना चाहिए अब इसमें 4 डे वीक। हाँ, ये ग्लोबली जो टेस्ट कर रहे हैं 3 दिन पता नहीं चल रहे हैं। सही कह रहे हो। हाँ, एक दिन तो है पहले लगता था क्या करो, लेकिन 3 दिन निकल ही जाते हैं। चलिए नीरज जी से ग्लोबल मूड माहौल पे कर लेंगे चर्चा। आज मानस की हेल्प लेंगे भाई। इस तरह के मोमेंटम के बाद दरअसल टेक्निकली सेटअप बैट कैसा रहा है, समीकरण बैट कैसे रहे, कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करें, मानस से होगी बातचीत उस पर। मानस, गुड मॉर्निंग। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्यूज पे ले आता हूं पहले। एसजीएक्स निफ्टी रखिए अपफ्रंट स्क्रीन पे 17,790 के आसपास खुलने के इंडिकेशंस। थर्सडे को 3:30 बजे 17,890 पे था एसजीएक्स। हमें क्योंकि 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने, थर्सडे शाम को यूएस में क्या हुआ, फ्राइडे शाम को क्या हुआ, तो हम 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे। 80, 90, 100 के बीच में एसजीएक्स निफ्टी घूम रहा है। इस तरह के दबाव के साथ, गैप डाउन के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। वो जो 2 दिनों का सेशन है, पहले आपकी स्क्रीन पे थर्सडे का यूएस का बाजार। थर्सडे को यूएस में बढ़िया मूव्स बने, 1.25 से 2% का उछाल था, तगड़ा मोमेंटम बना। उसके बाद फ्राइडे को, वो तो सेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, थोड़ा सा दबाव में आए, 0.5% के आसपास, 1/4 से 0.5% अक्रॉस द बोर्ड फ्राइडे को दबाव था। तो तब और अब स्क्रीन पर रख दिया है। कहां छोड़ा था थर्सडे को 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स, और कहां आज सुबह मंडे को 7 बजे खड़े हुए हैं। सब में डिफरेंशियल जो है ग्लोबल क्यूज दरअसल तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो डाउ हो, नैस्डैक और एसएनपी, क्योंकि थर्सडे को बहुत पावरफुल सेशन था, 1.25 से 2% उछाल था। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली तो अगर यूएस क्यूज हैं तो अच्छे ही नजर आएंगे आपको, पर हम शायद अपने कुछ नंबर्स पे शार्प रिएक्शन दिखाएंगे, वो शायद एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा है इस समय। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है पहले नीरज से समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग।